नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण का सर्वनाम इस भाग का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद है। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, हम, तुम। अजय हमेशा अच्छा अंक लाता है। वह जयपुर में पढ़ता है। यहाँ पर अजय ये संज्ञा है। संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का हम प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये अक्षर पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की और निश्चयपूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण दिए हैं, ये घोड़ा है, वह अजय है, वह अंग्रेजी की किताब है। यहाँ पर निश्चित रूप से हमें चीज़ें दिखाई देती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर निर्जीव वस्तु के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं और सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी जैसे। यहाँ पर उदाहरण दिया है, वहाँ कुछ है। या और एक उदाहरण हम देखते हैं, पेड़ के पीछे कोई है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि पेड़ के पीछे कोई है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें 2 अलग अलग वाक्यों से किसी चीज़ का संबंध दर्शाया जाए या किसी चीज़ का आपस में मेल दिखाया जाए, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर परस्पर संबंध दिखाई देता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का बोध यहाँ पर होता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह किसकी घड़ी है, कौन, क्या, कैसे, किसे, कहाँ, किसको, किसने आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह अपने आप आ जाएगा, वह अपना काम स्वयं करता है। यानी निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपनापन, मैं यानी स्वयं के बारे में जिक्र होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जो व्याकरण के प्रकार है, सर्वनाम के प्रकार है, ये आपके वर्ग पाठ के बही में लिखिए। धन्यवाद।